देखेंगे जी, बैलेंस लिखते हैं पहले हम यहाँ पे 1,04,000 और 52, इसकी कैपिटल नहीं लिख रहे। रीवैल्यूएशन आ गया 87605840। WCR और ये 6 4 6000 4000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है जी। हमें तो रफ में बनाना है, सी का लिखना है, लिख लो, नहीं जरूरत नहीं है। आप ये नाम हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें तो रफ में बनाना है, इसके मार्क्स नहीं मिलने हैं अगर एग्जाम में जनरल पूछ रहे हैं तो। ठीक है जी, देखो हमने रीवैल्यूएशन डाल दिया, WCR EPF तो जाएगा नहीं, और सारी चीजें बाकी पोस्ट हो गई। पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे, कैपिटल ए और बी की एडजस्ट करनी है सी की कैपिटल के बेसिस पे बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग द कैश एज द केस मे बी। अब मुझे क्या करना था सुनेंगे। फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट की पहचान न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस से सारे पार्टनर्स की कैपिटल को मुझे क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसके लिए मुझे पहला काम न्यू रेशो चाहिए, कैलकुलेट करनी है, नहीं कैलकुलेटेड है। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस से टोटल सबकी कैपिटल निकालनी है, ये रब कर दूं जी। इधर क्रैश नहीं होना चाहिए, साथ ही चला। सी का शेयर हमारे पास कितना है जी, 2/10। तो हम वर्किंग में लिखेंगे सीज कैपिटल, दोबारा सीख लेंगे, सीज कैपिटल फॉर 2/10 शेयर कितनी है, 64। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पूरा लिखना है, कितना आएगा, 3,20,000। ठीक है जी, 320 द्रोण। अच्छा जी, अब मुझे न्यू कैपिटल लिखनी है सभी पार्टनर्स की, तो मैं इसको न्यू रेशो में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट। 320 इंटू 5/10, 3,20,000 इंटू, ठीक है जी। बताओ जरा कितनी कितनी आ रही है, क्या बताऊं, इसे मैं बताती हूं। 96 160 96 64। देखो जी, अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, मैं इसको टोटल करूंगा, क्लोज करूंगा, ओपन करूंगा, फिर लिखूंगा। दूसरा तरीका मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, यहाँ पे ये जो कैपिटल आई मैं डायरेक्टली भी लिख दूंगा, और जो डिफरेंस होगा वो टू कैश और बाय कैश। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको CD कर देते हैं जी। हमने पहले क्या निकाला, बैलेंस CD। इस CD को यहाँ पे आप क्या कर देंगे, BD। यहाँ पे दोबारा तो मैं यही वाली कैपिटल लिखूंगा ना, 160 96 और 64। समझ में, यही वाली लिखनी है। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो बैलेंस शीट में भी यही वाली कैपिटल जाती। अब यहाँ से हम इसको मैच कर लेंगे। कराए किसी का हुआ पूरा, ठीक है। तो जो अगर सपोज सुनेंगे मेरी बात, हमें तो जनरल करनी थी, ये हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। अगर इसका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, का सपोज वहां कैपिटल 180 है सपोज, और ये 160 लिखा है, तो 20,000 यहाँ बच रहा है। इसको आप क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सिखाया हुआ मैंने सिंपल सा तरीका, ए के डेबिट में है ना, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा अगर आप लॉजिकली समझे तो इसका मतलब क्या है, ए पैसा विड्रॉ कर रहा है, पहले कैपिटल हमने वो एज्यूम कर लिया कि 180 थी, अभी 160 हो गई, तो 20,000 एक्स्ट्रा वो बिजनेस से निकाल रहा है। तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज। कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड आना चाहिए ना, तो हमने जनरल भी वही बोली, ए टू कैश। शॉर्टकट से सीखें तो ए के डेबिट में, तो एक डेबिट साइड है ना, तो ए डेबिट टू कैश। मान लेते हैं जी बी का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, तो उसकी जनरल क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी के क्रेडिट साइड में, तो जनरल लिखते टाइम बी क्रेडिट में आएगा, तो कैश वर्ड कहाँ आ जाएगा, डेबिट में।
समझ में आई? इसी में एक और चीज सिखा रहा हूँ, साथ साथ समझेंगे। सेम क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, वो बोलता है कैपिटल न्यू पार्टनर के बेसिस से सारे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करें, और डिफरेंस आप लिखेंगे करंट अकाउंट से। डिफरेंस किससे लिखेंगे? करंट अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट नहीं खोलना। उसका मतलब है यहाँ जो डिफरेंस आप टू कैश और बाय कैश लिख रहे हैं, वो टू कैश और बाय कैश की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट। समझ आ गई बात? जल्दी से उसको कंप्लीट करो, बैलेंसेस निकाल के दो, जर्नल करो, फिर अगली पे एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ। जर्नल यही होगी ना, ए डेबिट बी डेबिट होता है। अगर करंट यहाँ आ रहा है तो एस कैपिटल टू एस करंट, और उधर आ रहा है तो फिर बैलेंस शीट में सेम साइड जाता है ना। हाँ, ये वाली जाएगी लायबिलिटी साइड, उधर वाली जाएगी एसेट साइड। कैश डेबिट टू ए टू बी होगा। बैलेंस बताना कितना आ रहा है? 27 इसका किसका? मैंने ऐसे निकाला। अच्छा ठीक है। वो क्वेश्चन होते थे जब करंट अकाउंट में कैपिटल के नाम से पोस्टिंग होती थी, कैश बता दो तो ये भी हो क्या? बता दो, कैश बता दो। हाँ, एक आ डेबिट क्रेडिट, दोनों के क्रेडिट आ रहे हैं। यहाँ पे आएगा इसमें कैश का बैलेंस कितना है? 27,740 27,740 26,660 22,660 22,660। अब इधर देखेंगे, बीओसी का अरे यार क्या हो गया? ये 27,760 40 और ये 22,660। अब जब इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल क्या बनेगी? ये ए और बी क्रेडिट में है ना, तो जर्नल लिखते टाइम ए और बी कहाँ आएंगे? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये हमने फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए, अब सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट पे आते हैं, जिनका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85। वो ज्यादा आसान है तो आपने पहले कराया। नहीं ऊपर जैसे अभी तो दूसरी क्वेश्चन नंबर 85 इसके बाद नहीं, वो ऊपर वाला रिटायरमेंट में सही। हाँ, इसकी भी दूसरी वाली में भी वही सही है, क्योंकि उसमें प्लस करते हैं ना। लेजर। मैं तो हाँ, एडमिशन का दूसरा केस वही है। हाँ, सही कहा। वो बैलेंस शीट उसकी देखो जी 85 क्वेश्चन में न्यू बुक से लीन और रोहित वाला रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट में ऊपर जनरल रिजर्व पड़ा है, अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है। जनरल रिजर्व हमने देखा, फिर मनोज एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे जी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड को। अगर क्वेश्चन में लिखा है न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल या सफिशिएंट कैपिटल वर्ड ला रहा है, ये वाले वर्ड है कौन कौन से? प्रोपोर्शनेट, रिक्वायर्ड, सफिशिएंट। दैट मीन्स उसकी कैपिटल गिवन नहीं है, वो अपने शेयर की कैपिटल ला रहा है, जो रिक्वायर्ड है वो कैपिटल ला रहा है। तो इस मेथड में मुझे क्लोज करके ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल ही फाइंड आउट करनी है, यही मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट है। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश, वो गुडविल भी लाया कैश में 80,000। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, देखेंगे जनरल रिजर्व सामने कितना पड़ा है 50,000, उसका 10% प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। सुनेंगे तो जनरल रिजर्व का 50 का 10% 5,000 प्रोविजन में आप ट्रांसफर कर दो, तो जनरल रिजर्व कितना रह गया 45,000। प्रोविजन सामने कितना हो गया 7,000। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 5 लेके चल जाके वहां चला गया ना, तो जनरल रिजर्व रह गया 45, प्रोविजन कितना हो गया 7। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसमें रीवैल्यूएशन में कुछ जाएगा? नहीं। 2 इफेक्ट हो तो गए, डबल एंट्री पढ़ रहे हो ना। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उधर से रिड्यूस हो गया, उसमें प्लस हो गया, बच्चे इसको रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, वही क्वेश्चन गलत, तो रीवैल्यूएशन में जाना ही नहीं है। अब जब